SVCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम क्वेश्चन 7वां करेंगे। देखिए जो दिया है cos थीटा बराबर m बटा n है, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा दिया हुआ है, दिया है cos थीटा बराबर m बटे n। अब हम चित्र की सहायता से tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात करेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। पहले फिगर बना लीजिए, चित्र की सहायता से इसे हम हल करेंगे। ए है यहाँ पर, यहाँ बी और यहाँ पर सी। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। 90 के सामने कर्ण होता है, तो यहाँ देखिए आधार माना हमारा हो गया m, आधार बटे कर्ण, कर्ण हो गया हमारा n। अब समकोण त्रिभुज से देखिए, एक मिनट, ये थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोण हमारा एंगल बन रहा है, cos थीटा है यहाँ पर एंगल बन, मतलब इसके सामने ये लंब हो जाएगा। लंब हमें निकालना है। समकोण त्रिभुज में ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण वर्ग, 90 के सामने कर्ण, कर्ण कौन है, AC, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग होता है। कर्ण इसमें देखिए हमारा चित्र में n है, n स्क्वायर, AB, सॉरी बच्चों, AB दिया हुआ है m स्क्वायर, BC हमें ज्ञात करना है, BC माने लंब। देखिए m को पक्षांतर कर लीजिए, n और e, तो इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा, BC स्क्वायर, स्क्वायर छोड़ेंगे इधर इधर करने लग जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर BC हो गया। n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हमें मालूम हो गया, BC मतलब लंब मालूम हो गया। अब हमें tan थीटा निकालना है, tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है फिगर में, चित्र में देखिए लंब हमारा BC है, BC अभी हमें ज्ञात किए हैं, BC बटे आधार AB। BC हमें ज्ञात अभी निकाले हैं, देखिए करड़ी में n स्क्वायर m स्क्वायर बटे AB हमारा क्या है, m हो गया। अब हमें काट थीटा निकाल लीजिए। काट थीटा क्या होता है, काट tan का व्युत्क्रम होता है, ध्यान रखिए, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो इसको निकाल लीजिए। काट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा, ये व्युत्क्रम होता है। 1/tan थीटा का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर से, tan थीटा का वैल्यू यहीं देखा, tan थीटा बराबर करने में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m, यहीं यहाँ पर रख देंगे अपने इस स्थान पर, tan थीटा के जगह पर हम इसका वैल्यू रख देंगे, तो इसका वैल्यू रख दीजिए n स्क्वायर m स्क्वायर बटे m। देखिए बटे मेन है, मेन बटे के यदि कोई बटे हो तो उलट के ऊपर चला जाता है, कहने का मतलब हमारा आज हो जाएगा ये ऊपर m और नीचे ये हमारा ऐसे n स्क्वायर m स्क्वायर, हो गया क्लियर। काट थीटा का वैल्यू भी हमें निकल गई,
और tan थीटा की वैल्यू भी निकल गई। अब हम अपने इस सूत्र में रख देंगे। अरे सॉरी बच्चों, जो पूछ रहा है tan थीटा माइनस cos थीटा इसमें रख देंगे। इसलिए tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा का वैल्यू रखिए। tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, कड़ी में n स्क्वायर m स्क्वायर बटे m माइनस cot थीटा की वैल्यू ये है m स्क्वायर बटे कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए दोनों एलसीएम हो जाएगा, बटे में ही m कड़ी में n स्क्वायर m स्क्वायर हो गया कन्फर्म। अब क्या होगा, देखिए इसमें m देखिए कट जाएगा, ये बचा इसका गुणा, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें भी, ये एलसीएम हो जाएगा। तो इसका इसमें करिए तो हो जाएगा कड़ी में n स्क्वायर m स्क्वायर गुणित कड़ी में n स्क्वायर m स्क्वायर हो गया m स्क्वायर। अब देखिए माइनस आ गया, माइनस इसका इसमें m गुणित m। अब देखिए जब सेम पद रहे वही पद करड़ी में और ऊपर स्क्वायर है तो करड़ी समाप्त हो जाएगी, सेम पद वहीं रहे तब तो करड़ी समाप्त हो जाएगी। तो हो जाएगा ये n स्क्वायर m स्क्वायर, करड़ी समाप्त होगा और जो भीतर पद है वहीं रह जाएंगे, माइनस m स्क्वायर अपान m करड़ी में n स्क्वायर m स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये m स्क्वायर जुड़ जाएगा, दोनों माइनस है, अरे एक प्लस माइनस रहता तो कर सकता था, अगर नहीं है तो इसे जुटेंगे, n स्क्वायर ये दोनों जुड़ गए तो हो जाएंगे 2 m स्क्वायर। अब बटे में जो हमारा है m कड़ी में n स्क्वायर m स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना था, ये हमारा निकल गया। बच्चों देखिए क्वेश्चन ये 8वां दिया है, का से बराबर 5/13, तो साइन ए माइनस काटे बाई 2 tan ए का मान ज्ञात करना है। का से बराबर दिया है, इसकी सहायता से हम साइन और काट और tan का वैल्यू निकालेंगे। पहले इसकी सहायता से हम फिगर बना लें। ये दिया है का से बराबर 5/13, ये दे दिया है। अब चित्र बनाइए, तो फिगर बना लीजिए, ये हमारा फिगर तैयार। यहाँ ए है, यहाँ पर हमारा बी और ये सी है। काश बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। काश का सूत्र हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार ये तो ये आधार हो गया हमारा, आधार बटे कर्ण, 90 के सामने कर्ण तो आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण। अब हम इस पर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा देंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस क्या है, कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें क्या है हमारा AC, तो कर्ण वर्ग आधार वर्ग और ये लंब वर्ग हो गया। AC हमारा दिया हुआ, देखिए उसमें क्या दिया है, AC चित्र में हमारा 13 दिया है, AB हमारा दिया है 5, BC
निकालना है, मतलब ज्ञात करना है। तो 13 13 169, 25 BC स्क्वायर। 75 कर दीजिए, 169 माइनस 25 हो जाएगा, 75 में चिन्ह बदल जाता है। हटा दीजिए, तो इसका 144 आ जाएगा। अब स्क्वायर छोड़ेंगे तो करनी लग जाएगा, 144 आ गया। 144 किसका वर्गमूल है? हमारा 12 का है। 144 12 का है। ये हमारे ज्ञात हो गए, मतलब हमें लंब मालूम हो गया। अब हमें क्या क्या मालूम करना है? देखिए, साइन, काट और टैन निकालना है। चलिए निकालिए। साइन निकाल लीजिए। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। सूत्र हमारा होता है लंब और बटे कर्ण। क्लियर हो गया। इसमें लंब क्या है? चित्र में हमारा लंब BC है और कर्ण हमारा AC है। तो BC अभी हम ज्ञात किए हैं 12 और कर्ण हमारा 13 है। साइन मालूम हो गया, लंब बटा कर्ण साइन हो गया। अब हमें टैन मालूम कर लीजिए। टैन बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लंब बटे आधार। लंब क्या है इस चित्र में? BC है। देखिए, BC लंब है। आधार हमारा AB है। BC अभी हम ज्ञात किए हैं 12 है और आधार 5 है। ये मालूम हो गए हमें। टैन 12/5 तो टैन काट इसका व्युत्क्रम होता है। काट इसका व्युत्क्रम होता है। काट निकाल लीजिए। काट बराबर काटे, काट टैन का व्युत्क्रम होता है। काट 1/tan होता है। ये सूत्र है 1/, और टैन का वैल्यू हम निकालें अभी 12/5। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। हमें मालूम हो गया काट का वैल्यू से। अब हम अपने जो दिया हुआ है, देखिए, साइन A माइनस काट A/2 tan A, इसमें अब सबका वैल्यू रख देना है हमें। इसमें रख दीजिए। इसलिए साइन A माइनस काट A अपान 2 tan A। साइन A का वैल्यू 12/13 निकालें, यहाँ रख दीजिए। 12/13 काट का अभी है 5/12 पूरे के बटे 2 tan A। tan A का वैल्यू हमारा है 12/5। ये हमारा tan A का वैल्यू है। वैसे 13 12 के ऊपर LCM ले लीजिए। ऊपर जब लेंगे 13 12 का LCM मतलब लघुत्तम ले लीजिए। कहने का मतलब मेरा लघुत्तम ले लीजिए, तो होगा 156 हो गया। अब इसका इसमें ऊपर 12 लिखते हैं, इसका इसमें भाग दिया जाता है। 13 का इसमें तो आएगा 12, इसमें
5 गुणित 13 बटे 12 दूनी 24 बटे 5। चलिए 12 बढ़ाइए 144 और इसमें से 65 घटा दीजिए 144 65 बटे 156 बटे उलट दीजिए हो जाएगा 5 बटे 24। हो गया क्लियर। अब 144 में से 65 को घटा दीजिए 14 में 5 गया 9 और ये इसमें से घट जाएगा तो आ जाएगा 7। क्यों 13 में से गया 7। अब देखिए ऊपर तो 5 है ये इसको घटा दिए इसको घटा दिए आ गया ये 5 है। इसमें नीचे क्या क्या है हमारा 24 156 बचा है 156 बचा और 24 बचा ये बचे हैं। अब गुणा कर दीजिए इसका तो 5 9 45 5 7 35 और 4 39 इसका इसमें गुणा कर दीजिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो इसका गुणा करने पर 24 25 ये हमारा आ जाएगा 37 44 ये हमारा आ गया। इसका ऊपर गुणा कर दीजिए इसका नीचे गुणा करके लिख दीजिए ये हमारा आंसर आ गया। हाँ क्वेश्चन 9वां देखिए बच्चों 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान हमें ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति टेबल से इसको याद कर लीजिए सबका वैल्यू याद रहना चाहिए। परीक्षा में जब तक वैल्यू उसकी याद नहीं रहेगी तब तक मान नहीं रख पाएंगे इसलिए सबका मान याद रहना चाहिए। चलिए tan 45 अंश का मान हमारा होता है 1 और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए यहाँ पर जी। कास 30 अंश कास 30 माने 60 अंश का मान होता है मैंने कड़ी में 3/2 यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर चढ़ाएंगे। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 फिर स्क्वायर है इस पर तो हम भी स्क्वायर चढ़ा दिए हो गया। एक का वर्ग करने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं तो एक ही रहेगा एक का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा हो गया। अब देखिए ये सेम पद हैं समान पद प्लस और माइनस में है ये प्लस में है और ये माइनस में समान जो पद होते हैं वो कट जाते हैं तो हमारा सिर्फ 2 बचा यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10वां देखिए बच्चों कास 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश का मान हमें ज्ञात करना है लिख दिए हैं। देखिए अब इसमें चलिए कास 45 अंश का मान रखिए उसे हल करना है तो कास 45 अंश का मान हमारा क्या होता है 1 कड़ी में 2 मेन बटे। देखिए अब सेक 30 अंश आ जाइए सेक 30 अंश का मान 2 बटे कड़ी में 3। अब कोसेक 30 अंश का मान होता है हमारा 2 हो गया। अब चलिए चाहे यहाँ बराबर दीजिए चाहे यहाँ पर कहीं दे दीजिए ऊपर है 1 बटे कड़ी में 2 मेन बटे ध्यान दीजिएगा। अब ये लघुत्तम होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा तो 2 धन 2 कड़ी में 3 1 कड़ी में 2 देखिए 1 कड़ी में 2 अब ये उलट के ऊपर जाएगा कड़ी में 3 बटे 2 धन 2 कड़ी में 3 हो गया।
अब देखिए इसमें ऊपर तो कड़ी में 3 है हमारा, ये तो हो गया क्लियर। ऊपर कड़ी में 3 है, नीचे देखिए दो दोनों में है ना, कामा ले लीजिए। तो 2 कामा ले लिए, ये कड़ी में 2 पहले से है, प्रेजेंट है इसमें। जब 2 इसमें कामन हो गया तो इसमें क्या बचेगा 1, इसमें बच जाएगा कड़ी में 3। हो गया क्लियर। अब इसी का हम परिमेयीकरण करेंगे, सीधा का कड़ी में 3 इधर करके इसका परिमेयीकरण कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सीधा करना है, देखिए एक बार सीधा कर ले। देखिए इसको सीधा कर लीजिए, ऊपर कड़ी में 3, नीचे हम सीधा कर लिए। 2 कड़ी में 2, कड़ी में 3 प्लस 1, यहाँ तक है। हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, ये कड़ी, अब इसी का परिमेयीकरण करना है, ध्यान दीजिएगा। कड़ी में 3 तो यहीं रहेगा, जो नीचे है वही पद रहेगा, बीचे का चिन्ह बदल देंगे, बीच में का चिन्ह बदल देंगे। इसी का नाम परिमेयीकरण है। ये देखिए लिखिए, ये 3 प्लस है तो इसका माइनस, विपरीत। ऊपर जितना ऊपर गुणा अंश में कहिए उतना हर में भी। कहने का मतलब ये देखिए 2 कड़ी में 2 है, ये भी है। अब इसमें देखिए जितना ऊपर गुणा करे उतना नीचे करिए, ये नियम है। जितना अंश में उतना हर में भी, ये रूल है, ये ध्यान रखिएगा। पर तो ऐसे ही। अब देखिए क्या होगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। जब इसका गुणा करेंगे तो कड़ी में 3, कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, कड़ी में 9, कड़ी में 3, कड़ी में 9, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कड़ी में 3, ये हो जाएगा 2 कड़ी में 2। देखिए एक सूत्र बन रहा है हमारा, ये सूत्र बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस सौर समीकरण का सूत्र है। इसमें हमारा सौर समीकरण का सूत्र बन रहा है, उस सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे। इसमें कौन सूत्र लगा हुआ है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये देखिए हम करे हैं, ए धन बी ए माइनस बी, देखिए ये हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको बदल दिए इसमें। ये 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल, इसका तो होगा नहीं, हो गया। नीचे 2 कड़ी में 2, स्क्वायर होगा तो करनी समाप्त हो जाए, अधिक करनी पे स्क्वायर है तो करनी स्क्वायर को समाप्त कर देते हैं, ये नियम है। होना गया। अब इसमें से घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 3 कड़ी में 3 है ऊपर, नीचे। चलिए एक बार और लिख लीजिए, ये 3 माइनस कड़ी में 3 बटे, अब नीचे देखिए 3 में से एक इसको घटा लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में इसका इसमें घट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 में से गया 2, हो गया। अब देखिए इसमें यदि हम ऊपर कड़ी 2 का गुणा कर दें, नीचे भी कड़ी 2 का, तो हमारा कड़ी खत्म हो जाएगा। और ऊपर कड़ी 2 को गुणा कर देंगे तो कड़ी में 2, तो इसमें कड़ी में 2 3, ये कड़ी में 6 हो जाएगा। देखिए तो हम यही कर रहे हैं, ऊपर भी कड़ी 2 का गुणा कर दिए, नीचे भी कड़ी 2 का गुणा कर दिए, ये देखिए करे। अब तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 कड़ी में 2, कड़ी में 2 को तो गुणा करी है, और ये 2 दूनी 4 और कड़ी में 2। अब इसका इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3 कड़ी में 2 और कड़ी में 6। देखिए कड़ी समाप्त हो जाता है, करने का मतलब हो जाएगा 2 4 हो जाएगा।
कणी में कणियों को गुणा हो जाए तो कणी समाप्त, सेम पद यदि रहते हैं तो कणी समाप्त हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा 3 कड़ी में 2 कड़ी में 6 बटे 4 दूनी 8। ये हमारा देखिए आंसर आ गया। क्वेश्चन 13वां देखिए बच्चों, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस का 60 अंश प्लस कट 45 अंश का मान हमें ज्ञात करना है। अब इसको निकालना है। चलिए सबका वैल्यू रखिए। साइन 30 अंश का मान 1/2, tan 45 अंश का मान 1 माइनस कोसेक 60 अंश का मान 2 बटे कड़ी में 3 पूरे के बटे नीचे आ जाइए। अब सेक 30 अंश का मान सेक 30 अंश मतलब 2 बटे कड़ी में 3 का 60 अंश 1/2 काट 45 अंश 1। अब देखिए ऊपर 2 कड़ी में 3 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 2 कड़ी में 3 चलिए लीजिए, 2 इसमें कटा, कड़ी में 3 बचा तो कड़ी 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ भी बटे नहीं है तो 2 कड़ी में 3 डायरेक्ट इसमें गुणा हो जाएगा। तो 2 कड़ी में 3 इसमें कड़ी 3 कड़िएगा 2 बचा, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, कहने का मतलब 4 आ गया। मेन बटे खींचिए, मेन बटे मैंने ये हमारा, अभी इसका एलसीएम लीजिए। 3 कड़ी में 2 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसमें देखिए कड़ी में 3 तो 2 बचा, 2 का ऊपर गुणा 4 हो गया। इसमें 2 कटे, कड़ी में 3 बचा, कड़ी 3 के ऊपर गुणा होगा। इसमें देखिए कुछ नहीं तो इसका डायरेक्ट इसमें गुणा हो जाता है। 2 कड़ी में 3 हो गया क्लियर। अब देखिए ऊपर नीचे हैं ये कट जाएंगे। अब ये देखिए समान पद सजाती जिसे कहते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे 1 माना जाता है तो इसको इसमें जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे ये भी देखिए तो 4 धन 2 1 3 3 कड़ी में 3 हो गया। इसको जोड़ लिए। अब क्या करेंगे, अपर में ही करण कर देंगे। नीचे वाले को एक बार सीधा कर लीजिए। अच्छा 3 कड़ी में 3 जो बड़ा है उसको लिख लीजिए, इसको आगे 3 कड़ी में 3 धन 4 हो गया। अब हम परमीकरण नीचे ध्यान दीजिए, जो नीचे होता है उसी का परमीकरण किया जाता है, ये याद रखिएगा। करने का मतलब जो चीज़ है जो नीचे इसका बस चिन्ह बदल को ऊपर गुणा कर देंगे। 3 अंश हर दोनों में नियम अंश और हर दोनों में ही गुणा होगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। सेम पद बीच का चिन्ह बदल को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद देखिए ऊपर समान पद हैं, समान पद समान चिन्ह, तो ये होल वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल वर्ग। नीचे सूत्र बन रहा है देखिए, जो भी पिछले ए धन बी ए माइनस बी वो सूत्र बन रहा है। तो मतलब 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब इसको खोल दीजिए तो होता है ए सूत्र ए प्लस बी का होल वर्ग याद होगा, ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसी से खोल दीजिए तो होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a और b पूरे एक बटे जब करेंगे
तो स्क्वायर इस पर चढ़ जाएगा, इस पर भी, तो करनी समाप्त हो जाएगी। 3 स्क्वायर 3 हो जाएगा, स्क्वायर करनी को समाप्त कर दे, स्क्वायर इस पर चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 16। हो गया क्लियर। इसका वर्ग करेंगे तो ये 3 × 3 = 9, तो 27 हो जाएगा। ये 4 × 4 = 16, ये 2 3 6 चौके हो जाएगा, इसमें क्या है 24। 3 × 9 = 27 में से 16 घटा देंगे। देखिए बच्चों अब क्या होगा, ऊपर होगा तो ऊपर 27 16 बुरा कर देंगे तो हो जाएगा 24 करड़ी में 3 और बटे 27 - 16। होगा क्लियर। इसको घटा लीजिए, ऊपर तो इसको जोड़ लीजिए, 7 6 2 3 43 हो जाएगा जोड़ने पर। ये 43 24 करड़ी में 3 बटे इसको इसमें घटा लीजिए, 7 6 11 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। धन्यवाद।